हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने ही चैनल रियल टिक्स सवाल में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटे से प्रश्न से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इसी से हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी कि आपको आयतन दे दिया हो, इसी के सहायता से आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा ये होता है, यहाँ आप लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। लेकिन हमें ए का वैल्यू नहीं दिया है। तो ए का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे बताइए। आपको दिया है घन का आयतन, घन के आयतन की सहायता से हम ए का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू जब आ जाएगा तब पृष्ठीय क्षेत्रफल में, यानी कि 6a² जब हम ए का वैल्यू रख देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए, घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन हमें होता है, घन का आयतन इक्वल टू क्या होता है, चलिए बताइए। घन का आयतन होता है हमारा AQ, ठीक, AQ तो होता है, लेकिन घन का आयतन आपको दिया है 27 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ये AQ है। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर 3 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अभी लिखे हैं ऊपर 6a²। तो 6 एक जगह पर 3, यानी कि a², तो 3 गुणे 3 2 बार, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 3 18, 18 3 54, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको ये पहला प्रश्न बहुत ही शानदार समझ में आ गया। तो चलिए इसका ऑप्शन मार देते हैं 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आ गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखिए, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले एक हम फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये आयत हो गया, इसका विकर्ण आपको दिया, विकर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई नहीं दिया, तो लंबाई मान लेंगे L और चौड़ाई मान लेंगे यहाँ पर B, ठीक। अब आपको पता है ये आयत में ये 90 डिग्री होता है, जब 90 डिग्री हो गया इसका क्या हो जाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो आपको पता है जब समकोण त्रिभुज बन गया तो ये हमारा इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा। तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंबाई को होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई को होल स्क्वायर के वर्गों का योग कितना होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, 13 की स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे L² प्लस B² इक्वल टू हो जाएगा 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर। तो देखिए परिमाप क्या होता है, यहाँ आप लिखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आपका क्या होता है, जल्दी से बताइए। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। और आपको यहाँ दिया है आयत का परिमाप दिया है 34 इक्वल टू 2 लंबाई, यहाँ देखिए भाई दिख नहीं रहा है ना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। अब यहाँ से L प्लस B का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस B का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इधर तो डिवीजन हो जाएगा, तो 34 काटेगा 2 17 बार में, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से करेंगे इनका वर्ग, तो लिख देंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करने पर। चलिए इसको वर्ग करते हैं, क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए वर्ग क्यों कर रहे हैं, यहाँ देखिए पेन ले लेने दीजिए। हाँ देखिए, वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, ये L प्लस B का है, दोनों का वर्ग करेंगे इक्वल टू ये 17 है, इसका भी वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए L² हो जाएगा प्लस B² प्लस 2L इंटू B इक्वल टू, जब 17 करेंगे तो 289 हो जाएगा। अगर आपको वर्क करना नहीं आ रहा है तो इसका मात्र 2 सेकंड में इसका ट्रिक बताए हैं कि इस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसको हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में बना हुआ है, उसको देख लीजिए वर्क कैसे करें। देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको L² प्लस B² का वैल्यू आप निकाले, यहाँ पर ऊपर देखिए L² प्लस B² का वैल्यू निकाला 169, यही आपको यहाँ पर रख देना है L² प्लस B² की जगह पर। तो चलिए रखते हैं 169, ये हो जाएगा प्लस 2L इंटू B का वैल्यू निकालना है, ये 289 ऑलरेडी है। अब देखिए 2L इंटू B इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो 289 इधर क्या हो जाएगा माइनस 169। अब इसको घटा लीजिए तो 2L इंटू B इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 9 में से 9 हो जाएगा 0, 8 में से 6 जाए 2 और 2 में से 1 जाए 1 हो गया। अब L इंटू B निकालना है, तो L इंटू B क्या हो जाएगा हमारा
120/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60। यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L/B = 60। ये जो इसमें दिया है सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक बार और देख लीजिए। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहीं हाँ दिया, ऑप्शन सी दिया हुआ है। चलिए आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये दूसरा प्रश्न भी आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी ध्यान से देखिए। यह यदि दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का योग पूछ रहा है। तो चलिए कोई संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए पहली संख्या हमारा x हो जाएगा, ठीक है, पहली संख्या x। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहली संख्या, और आपको दूसरी संख्या मान लेना है y, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं दूसरी संख्या, ठीक। अब आपसे बोला है दो संख्याओं का अंतर 5, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 5 है, तो x - y = 5, ठीक। और आपको दिया हुआ है इनका गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है x गुणे y का वैल्यू दिया है 13। अब चलिए अब इससे निकाल लेते हैं हम, इससे निकाल लेते हैं इनके वर्गों का योग। जब इसका वर्ग करते हैं तो चलिए इसका दोनों पक्ष को वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x² + y² - 2xy = यहाँ वर्ग करें ना तो इसका x - y को होल स्क्वायर किए हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद 5 को वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया है तो आगे देखिए x² + y² यानी कि वर्गों का योग यही पूछ रहा है। इसको इसी तरह लिख लेंगे x² + y² - 2xy का वैल्यू यहाँ दिया है 13, तो गुणे 13 = 125, नहीं केवल 25 है ना, 5 वर्ग किए तो 25 हो गया है, ठीक। अब देखिए यह हो जाएगा x² + y², इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, लेकिन माइनस का है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 25 हमारा प्लस है, लेकिन जब हमारे 13 दूनी 26 इधर क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस में 26 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो x² + y² = 5 6 11 2 2 4 5, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न इतना बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो एक बार और प्रश्न को देख लीजिए ध्यान से और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें भी सी है राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न भी आ गया। ये भी बहुत आसान सवाल है। देखिए एक त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, इसके केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है, आपसे पूछ रहा है केंद्र का निर्देशांक। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद से बहुत बढ़िया से लग जाएगा। देखिए एक त्रिभुज है, इसका निर्देशांक मान लीजिए ए है तो इसको दिया है 4, 6। बी का निर्देशांक दे दिया है 2, -2 और सी का निर्देशांक दे दिया है 0, 2, इतना दे दिया है। और आपसे पूछ रहा है केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। चलिए फार्मूला लिखते हैं केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए जो फार्मूला होता है इसको लिखते हैं। इसको आप ध्यान देखिए और याद कर लीजिए। देखिए इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। ये हमारा क्या होता है केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो चलिए अब x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 सब पता है आपको। देखिए ये हमारा होता है x1, ये x2, ये x3। तो चलिए इसको जोड़ते हैं 4 + 2 + 0/3, ये हो गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से ये हो गया कामा। अब y1 y2 y3 ये होता है, तो इसको जोड़ लेते हैं। y1 वैल्यू क्या दिया है 6 + y2 वैल्यू दिया है -2 + y3 का वैल्यू दिया है केवल 2/3। अब देखिए ये -2 और +2 कट जाएगा, इसको काट देते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लें, हाँ इसको काट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए इन दोनों जोड़ेंगे तो 4 2 6/3 कामा, ये कट गया तो क्या हो जाए 6/3, ये हो गया। अब इसका भाग दे दीजिए, ये 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2,2। तो देखिए 2,2 कहीं दिया है, इसमें भी सी दिया है। क्यों भाई सबका ऑप्शन सी ही दिया है क्या। चलिए आई होप आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
देखिए आपकी स्क्रीन पर दूसरा भी प्रश्न आ गया, तो चलिए इस क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है। तो चलिए इसका हरात्मक माध्य निकालना है। एक समीकरण दिया है इसकी सहायता से, तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0। इस समीकरण से हमें क्या करना है, मूलों का हरात्मक माध्य निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मूलों का हरात्मक माध्य का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद से इस समीकरण से जो निकालना वो निकालेंगे, ठीक है। तो मूलों का हरात्मक माध्य क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए मूलों का हरात्मक माध्य, ठीक, हरात्मक माध्य ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला को देख लीजिए, उसके बाद से ऑटोमेटिक लग जाएगा। मूलों का हरात्मक माध्य का फार्मूला होता है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको ये फार्मूला होता है, ठीक। अब आपको चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। तो इस समीकरण की सहायता से हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो चलिए ये इससे निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी ये क्या होता है और ये क्या होता है, माइनस बी हमारा होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक -10 और माइनस ये क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। और इसका ये मतलब होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो 1, अब क्या हो जाएगा हमारा पास 10 हो जाएगा, ठीक। ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, ठीक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है सी अपान ए, यानी कि अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक। अचर पद इसमें 11 है तो 11 और एक्स स्क्वायर गुणांक इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा 11 हो जाएगा, ठीक। अब आपको इसी फार्मूला में रख देना है, तो चलिए रख देते हैं। यहाँ आप देखिए, अब इसको इसी फार्मूला में रख देते हैं। तो हरात्मक माध्य का फार्मूला क्या आता है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है। अब 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाले हैं, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा 11, ठीक। ये अपान क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा को निकालें यहाँ पर 10। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 11 दूनी 22 अपान में 10, ठीक। अब इसको काट लेंगे, जब काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा, ये 5 बार में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 11/5 आपको ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये हमारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी प्रकार के और सेशन को देखते रहिए और देखिए आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है चित्र में एक्स का मान निकालना है, यानी कि आपको एक फिगर दिया है इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें तो एक आसान और तरीका होता है, आसान तरीका नहीं, इसको ध्यान दीजिए। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्स का वैल्यू। देखिए एक आपका एक क्या होता है, एक प्रमेय होता है। प्रमेय होता है जो बाहरी कोण होता है आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो देखिए बाह्यतम कोण क्या है 120, आंतरिक कोण क्या है x + 40, यानी कि आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो एक्स वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो 120 ये इधर 40 माइनस हो जाएगा इक्वल टू एक्स। अब क्या हो जाएगा 120 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा, चलिए 0, यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक, इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स वैल्यू क्या हो गया हमारा 80 डिग्री। 80 डिग्री देख लीजिए ऑप्शन में मार लीजिए। चलिए इसमें तो ऑप्शन बी मिल गया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आई होप इतना प्रश्न समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर अगला भी प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन पढ़िए 85, 49, 37, 56 तथा एक्स का समांतर माध्य 50 है, तो एक्स का मान निकालिए। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के प्रश्न। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले आपको दिया है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता क्या बताइए। समांतर माध्य बराबर होता है जितना नंबर दिया है इन सबको जोड़ लेंगे और जितना नंबर दे उससे भाग दे देंगे। तो देखिए 85 + 49 + 37 + 56 + x। अब बट्टे में क्या हो जाएगा जितना नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से भाग दे देंगे। अब आपको समांतर माध्य का वैल्यू दिया है 50, यहाँ आप लिखेंगे 50 बट्टे इक्वल टू, अब सबको जोड़िए 6 6 6 12 13 13 9 22 22 5 27 27 के साथ हासिल बचा 2 8 2 10 4 14 3 17 5 22 हो जाएगा, ठीक। अब 5 में ये 5 हो जाएगा और इसमें प्लस एक्स बचा है तो प्लस एक्स को भी जोड़ लीजिए। अब चलिए आपको निकालना है एक्स का वैल्यू। तो सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250 इक्वल टू ये हो जाएगा 227 प्लस एक्स। अब एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ये 250 इसको यहीं पर आने दीजिए, इसको इधर बुला दीजिए। तो ये माइनस का 227
इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, 10 में 7 जाएगा 3 और 4 में से 2 जाए 2, 2 में से 2 जाए खत्म, यानी कि x की वैल्यू आपका आ गया 23। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत बढ़िया समझ में आ गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 23 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आ गया होंगे। अगर सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए।